बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपोजिशन की पीडीएम का दूसरा पड़ाव है कराची जिना बाग। यहाँ पे हर तरफ आपको नजर आ रहा है लोग ही लोग हैं, अपोजिशन जमातें। दूसरा पड़ाव कराची है, अगला पड़ाव कोयटा, मुल्तान, फिर लाहौर होने वाला है। गुजरावाला में जिस तरह का जलसा हुआ, जिस तरह का खिताब हुआ, उसके बाद हुकूमत घबराई हुई नजर आई, हिलती हुई नजर आई। वजीर आजम इमरान खान ने जो रद्द अमल दिया, जो खिताब किया, उससे लगा के वजीर आजम इमरान खान घबराए हुए हैं, या उन्होंने जो वहाँ पर खिताब हुए थे, मियाँ नवाज शरीफ ने गुजरावाला में जो खिताब किया था, उसका असर उन पर हुआ था। अब मामला ये है, कराची का जलसा ये तय करेगा, क्योंकि कराची पीपल्स पार्टी का, यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अपोजिशन की 11 जमातें यहाँ पर मिलके अपने कारकुनान को लेकर आई है। ये लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, हुकूमत की लाकानूनियत से और पिछले 2 से 2.5 साल में जो इस मुल्क की बर्बादी हुई है, आटा गायब, चीनी गायब, बेरोजगारी उरूज पर, लोगों की मुश्किलात में जिस तरह इजाफा हुआ है, अब लगता है कि मामलात अवाम ने अपने हाथ में ले लिए हैं। पिछले साल भी कोशिश की गई थी इस हुकूमत को घर भेजा जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफा लिया जाए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई थी। यहाँ पे इमरान खान मुर्दाबाद, शेख रशीद मुर्दाबाद। क्यों इमरान खान मुर्दाबाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो चोर है, वो जाहिल है, वो गद्दार है। इस जलसे में मेरे साथ मौजूद हैं, इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। इन्होंने खुद आके मुझे कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। इनकी दुकान है बोल्टन मार्केट कराची में। ये अपना दुख लेके इस जलसे में आए। जी भैया बताइए। यार, हम कहते हैं कि भले ही आए 5 साल पूरा करे, लेकिन ये जो महंगाई की हुई है, हम यकीन करो जो पिछले 2 साल के बाद ये जो हालात जो हो गए हैं, इतनी महंगाई हो गई है कि हम पूरा नहीं कर सकते। मैं महीने के 25,000 कमाता हूँ, 2 साल पहले मैं 10,000 कमाता था, मैं गुजारा नहीं होता है। इतनी महंगाई हो गई है, खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल करें। हम नहीं चाहते कि ये हुकूमत जाए, क्या है 5 साल पूरा करे, लेकिन महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करे, हर चीज़ पे थोड़ा अपना हाथ रखे। ये नवाज शरीफ, जरदारी, ये इसका टारगेट नहीं है, टारगेट इसकी महंगाई है। महंगाई को कंट्रोल करेगा, ये सब कुछ अच्छा करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कराची से सबसे ज़्यादा वोट तहरीक इंसाफ को मिले थे, सबसे ज़्यादा सीटें तहरीक इंसाफ को मिली थी, तो क्यों ये कराची वालों के लिए कुछ नहीं कर सके? कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला कराची है और कराची सबसे पीछे है। कराची की आज हालत देखो, बारिश होती है कराची में क्या हाल होते हैं, ये कराची के पीछे पड़े हुए हैं। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला है। हम मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन हमारा जो आज हाल है, यकीन करो कर्जदार हो गए हैं। दुकानें किराया देते हैं, वो भी कर्जा करके किराया देते हैं। आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले ये चीज़ नहीं होती थी जो आज हो गई है। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपने कहा कि 25,000 रुपये आप कमाते हैं, जिस तरह के कराची में के इलेक्ट्रिक के बिल आते हैं, तो मुझे तो लगता है ये 25,000 में आप किस तरह गुजारा करते हैं? ये तो नामुमकिन लग रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं कर्जा लेके मैं अपना किराया देता हूँ। खुदारा इमरान खान इस तरह हमसे नहीं करे। हमने आपको वोट दिया है इसके लिए कि आप कुछ काम करोगे, खुदारा काम करके दिखाओ। ये इनका कहना है भाई का कि इन्होंने वोट दिया था तहरीक इंसाफ को। अब जो है ये वोटर है तहरीक इंसाफ का और वो इस अपोजिशन के जलसे में आया हुआ है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के वोटर भी यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए भाई कि तहरीक इंसाफ को वोट देने पर आपको निदामत होती है, शर्मिंदगी होती है? वो लोग जिन्होंने कहा था भाई वोट ना दो इन लोगों को, आज आप आपको वो कहते हैं हाँ भाई वोट दिया था तो अभी तो आज वही बोलते हैं तब्दीली कैसी पसंद आई? तब्दीली नया पाकिस्तान कैसा है? पुराने पाकिस्तान से अच्छा है? हमने पुराना पाकिस्तान ही अच्छा था, हमको वही पुराना कराची वही बेहतर था। भले वो खाते थे, लेकिन इस तरह हाल नहीं होते थे जो आज हमारे हो गए। कर्जदार हो गए हम, कभी कर्जदार नहीं हुए थे, आज हम कर्जदार हो गए। वो भी 500 रुपए कुछ 150 रुपए हो ये नवाज शरीफ, जरदारी, इनको पकड़ने से कुछ पकड़ने से क्या होगा? काम करके दिखाओ, ये महंगाई पे कंट्रोल करके दिखाओ तो आवाम आपके साथ है, अगर नहीं तो आप खुदारा जाओ कर। ये अलमिया इस हुकूमत के लिए अलमिया ये है कि जो इस हुकूमत के तहरीक इंसाफ के वोटर थे अब वो अपोजिशन के जलसों में आ रहे हैं। ये सोचने की बात है कि तहरीक इंसाफ का वोटर अब
आ रहा है इस हुकूमत के खिलाफ जिसने तब्दीली के लिए इस हुकूमत को वोट दिया था। तो आज का ये दूसरा पीडीएम का जलसा है, ये तय करेगा कि दिसंबर तक क्या इमरान खान का मुस्तकबिल होगा, क्या इस होगा। यहाँ पर लोगों के आप जज्बात देख सकते हैं। लोग वजीर आजम इमरान खान को गो इमरान गो कह रहे हैं। ये वही नारे जो वजीर आजम इमरान खान था 2014 में धरना और जलसा कर रहे थे, उस वक्त गो के नारे लगते थे, गो नवाज गो के नारे लगते थे। आज इमरान खान गो के नारे लग रहे हैं। ये वो जज्बात है। अब तक हुकूमत ये कहती रही थी कि लोग बाहर नहीं आएंगे, लेकिन कराची का जलसा पूरा भरा हुआ है। हर तरफ लोग ही लोग हैं, अवामी इज्तिमा है और जमे गफीर है जो निकलकर सामने आया है। हुकूमत की ये कोशिश थी, हुकूमत ये दावे कर रही थी कि लोग बाहर नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों का ठाटे मारता हुआ समंदर है। भाई ये बताएं, आज का जलसा आप क्यों आए और क्या मुतालबा है आपका? हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें सिलेक्टिव हुकूमत को सीट से निकालना है और जो है ना जमहूरियत को बहाल करना है। आज आप महंगाई का जोर देख रहे हो कि कहाँ तक पहुँच चुका है। एक आम 18,000 के सैलरी में आज के दौर में एक आम आदमी कुछ नहीं सकता है। महंगाई आसमान पर चढ़ गई, डॉलर की कीमत देखे कहाँ पहुँच गई है। तो हमारा निकलने का मकसद यही है कि महंगाई के खिलाफ एक जहाद करना और कामयाब जहाद करना। इंशाल्लाह हम देख रहे हैं, आपने गुजरावाला ने भी देखा और आज भी देख रहे हो। आगे चल के मुल्तान और कोयटा से पहले इंशाल्लाह ताला वजीर आजम खुद इस्तीफा देंगे। वजीर आजम का ये कहना था कि मेरे खिलाफ अगर 50 लोग भी निकलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज ये लाखों का मजमा आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह ये उसके लिए काफी है। और वजीर आजम मैं तो कहता हूँ ये हो। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि ये अपोजिशन की जमातें हैं, ये इनके खिलाफ मैं कार्रवाई कर रहा हूँ इसलिए ये बाहर आ गए। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो पहले अपने गिरेबान में जान के दे, पहले तो सबसे पहले अलीमा वाजी को देखे, एक सिलाई मशीन से कहाँ जाके पहुँचे। अच्छा, ये कहते हैं मुल्क की तारीख में पहली बार जो इस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत है वो एक सफ़े पे है। निकाल सकते हो तो निकाल के बताओ। इंशाल्लाह अगर उसको इज्जत है तो खुद निकल जाए, क्योंकि बाकी अवाम आपने गुजरावाला भी कवर किया है, कराची भी कवर कर रहे हो, इंशाल्लाह मुल्तान भी कवर करोगे, कोयटा भी कवर करोगे। एक तरफ वो अवाम देखो और एक तरफ जो इस महंगाई के दौर के खिलाफ निकले, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ये एक दोस्त मेरे साथ हैं, ये नौजवान मुझे लग रहे हैं और इमरान खान साहब, वजीर आजम इमरान खान ये दावा करते हैं कि उनकी जमात नौजवानों की जमात है। भाई ये मुझे बताइए कि इस बार वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा कर रही हैं अपोजिशन की जमातें कि इस्तीफ़ा दें। मुल्क के पिछले जो 2 साल में हालात हुए हैं, 2.5 साल में हालात हुए हैं, उसमें बेहतरी आई है या कबाड़ हुआ है? कोई बेहतरी नहीं आई, कबाड़ ही हुआ है। महंगाई बहुत हो गई है, इस लिहाज से तो ये इस्तीफा देना चाहिए इमरान खान को। और ये जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बिलावल को हम साथ देंगे। हम कदम बढ़ाओ बिलावल, कदम बढ़ाओ बिलावल, कदम बढ़ाओ बिलावल। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, गुजरावाला में जो जलसा हुआ था उसमें नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की थी और आर्मी चीफ और DGISI का नाम लिया था, उसके बाद बिलावल साहब का ये बयान सामने आया, आज अखबारात में भी छपा हुआ है कि इदारों के सरबराहों के नाम नहीं लेने चाहिए थे। तो आप पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, आप बिलावल साहब की इस बात से मुत्तफिक हैं? बिलावल जो हुक्म करेगा हम अपना सर कटा देंगे। बिलावल जो बोलेगा हम अपने बच्चों को नीलाम करेंगे। बिलावल भुट्टो जो बोलेगा हम अपना खून बहाएंगे। ये मुझे बताइए कि पिछले 2 साल में इस हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, उसको आप किस तरह देखते हैं? जीरो देख रहे हैं, आपकी मीडिया भी देख रही है। और कारकुन जियाले ये निकले हुए क्यों निकले हुए हैं? आज आटा कहाँ पहुँचा हुआ है, चीनी कहाँ पहुँची हुई है? सही है। आज कराची में जलसा हो रहा है और कराची वो शहर है 2018 के इंतखाबात में कराची से तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा सीटें मिली नेशनल असेंबली की। ये मुझे बताइए, पिछले 2.5 साल में कराची के लिए तहरीक इंसाफ ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया। मैं एक रिक्शा ड्राइवर आदमी हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है मेरा, लेकिन इतनी महंगाई हो गई है सर कि घर में
खाना भी पूरा नहीं हो रहा हम लोगों का। हम लोग नहीं लड़ सकते इन चीज़ों सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग इन परेशानियों से हम लोग नहीं लड़ सकते। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी ये दरख्वास्त है कि महंगाई को कम करें, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मेरे दोस्त मुझे ये बताइए कि इतनी महंगाई हो गई है, इतनी बेरोजगारी हो गई है, वो लोग जो बरसरे रोजगार थे उनके रोजगार चले गए। आपने कहा कि आप रिक्शा चला रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं इस महंगाई में? गुजारा हो ही नहीं सकता सर, अल्लाह ताला हमारा बस पूरा करा रहा है, गुजारा हो ही नहीं सकता। दुकानें उजाड़ दी, घर बार उजाड़ दिए, वो तो थोड़ी जिद्दोजहद के बाद हम लोगों ने ये अपना मकान धरना देने के बाद रोक लिया, वरना ये इलाका भी तोड़ लें हमारा, हम तो कल बेघर हो जाएंगे। हम लोग तो इस भरोसे यहाँ पर आए थे कि इज्जत कर जब हमारे बड़े यहाँ पर आए थे कि हम लोगों को जगह मिलेंगी, तो ये तो उजाड़ के हमें गरक कर रहे हैं यहाँ से। आपके इलाके के एमएनए आमिर लियाकत है? जी आमिर लियाकत। आमिर लियाकत साहब के बारे में क्या कहेंगे? सर वो तो हमारे कसाई चौक के ऊपर वो आए थे, उन्होंने हमसे वादा किया था हमारे कुरैशी ऑफिस के अंदर कि हम आपका इलाका लीज करा देंगे और हम आपका इलाका ये करा देंगे वो करेंगे। दोबारा खुदा की कसम वो पलट के नहीं आए आमिर लियाकत साहब, दोबारा पलट के वो यूं भी नहीं आए। हमने इतने पानी में अपने घरों में दिन गुजारे जब बारिश हुई तो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा इंशाल्लाह हो जाएगा, काम होगा, पलटे ही नहीं दोबारा। हमने पूरे घर के वोट दिए उनको, लेकिन वो दोबारा पलटे नहीं हमारे साथ, झूठे वादे किए हैं। ये कैमरे पे देख के आमिर लियाकत के लिए कोई पैगाम दे दो। तो मैं कहना चाहूँगा कि आमिर लियाकत साहब आप थोड़ी शर्म करें और हया करें। आप लोगों को हमने वोट तो दे दिए, लेकिन आपने काम कुछ भी नहीं किया, झूठे वादे किए सारे, झूठे वादे। मेरा ख्याल है कि पिछले 2.5 साल में आमिर लियाकत ने जो काम किया है वो एक ही काम किया है और वो उनकी शादी है। वो तो परछामा सर आना था ना खान साहब का, पलटावा आना था खान साहब का, कोई ऐसी बात नहीं। अगले मुझे ये बताइए, अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को वोट देंगे या तौबा करेंगे? तौबा करेंगे और हम वोट देंगे पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को। क्या कह रहे भाई? इमरान खान हो या उसके उम्मीदवार हो, 2-2, 3-3 शादियां करते हैं, वो अपनी बीवी को पालते हैं, हुकूमत को देखते ही नहीं। हम बिलावल भुट्टो के साथ हैं, बिलावल भुट्टो का नाना भी शहीद हुआ हमारे गरीब आवाम के लिए, बिलावल भुट्टो के मामा भी शहीद हुआ और दूसरा मामा मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हुआ, अपनी माँ के रूप में आया है बिलावल भुट्टो। इंशाल्लाह कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वज़ीर आज़म हम बिलावल को देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह आएगा, तब्दीली ले आएगा। जी मेरे भाई, आप कहाँ से हैं? और वज़ीर आज़म इमरान खान तो कह रहे हैं भाई अवाम उनके साथ है, कोई लोग इनके जलसों में नहीं आएंगे, तो आप कहाँ से आ गए भाई? सर मैं लाड़काना से ताल्लुक़ रखता हूँ। इमरान खान ने जो 2 साल में कुछ भी नहीं किया काम, इसका काम है जाके क्रिकेट की कमेंटेटर बन जाए, जाके किसी टीम के कोच बन जाए, इससे हुकूमत चलना नहीं पाएगा। ये सियासतदान नहीं है, इसको जाके लड़कियों से मोहब्बत करना है और ये इसको पता है कि 2-2, 3-3 शादियां कर ले, इससे सियासत का कुछ भी पता नहीं है। जो बीबीओ की बात करता है वो मुल्क क्या पालेगा? पीपल्स पार्टी वाले खानदानी सियासतदान है, उनको हर चीज़ की पता है और इन्होंने नवाज शरीफ को चोर बना दिया। सबसे बड़ा चोर ये है, सबसे बड़ा डाकू ये है जो आजकल ये दूसरों को चोर बना रहा है, सबसे बड़ा चोर ये है। बिलावल भुट्टो जरदारी जिंदाबाद। भाई ये मुझे बताइए, पिछले 2.5 साल में जो हुकूमत की कारकर्दगी रही है उस पर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं किया है इमरान खान ने, कुछ भी नहीं, सब झूठे उसके वादे हैं। ये कहता है ना हम इसको शहर मदीना बनाएंगे, ये तो उसने सब हमको पागल बनाया, उसने झूठ बोला है। ये अपने पेट पर अपने साथियों के लिए करा है, क्या किया इसने अपने मुल्क के लिए? खाने पीने के सारे चीज़ें 200 से लेकर ज़्यादा हैं, ऊपर है। 1 किलो का कीमत अब 200 है। इसने क्या किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया है। हमें अफसोस है, इसको हमारे मुल्क के एजेंसी कैसे चला रहे हैं, इसको हटाएं। ये हमें तो आपको लगता है ये एजेंसी चला रही है इसको? ये हुकूमत को पॉलिसी चला रही है ना, इसको क्या, इसकी तो अहमियत ही नहीं है। हम कहते इसको हटाए, खुदारा हमसे बोझ उतारे, बड़ी मेहरबानी। ये वो जज्बात हैं जो यहाँ पर कराची जलसे में लोगों के हैं। मुमकिन है देखने वालों आपको ये लग रहा हो कि ये किसी जमात के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब पहली तकरीर की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ। तो ये मुल्क के लोग हैं जो अब निकल कर सामने आए हैं पिछले 2.5 साल की कारकर्दगी को देख के इस हुकूमत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए।